सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये, ओम नमः सिद्धिभ्ये, ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवं गनिम्पते ओछामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली मणिदम। वंदितु सर्वसिद्धे। जिस ग्रंथ का प्रारंभ आचार्य कुंकुन स्वामी ने सिद्धों को नमस्कार करके किया, आज उस पावन बेला में जबकि प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ स्वामी ने सिद्ध पद को प्राप्त किया, उनके चरणों में नमन करते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। माघ बदी चतुर्दशी। कैलाश पर्वत से मोक्ष। माघ ठंड का महीना और कैलाश पर्वत वैसे ही बहुत ठंडा, ख्याल में लेकिन प्रभु ये शीत उष्ण पुद्गल की पर्याय है, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। क्या कहें? हाँ, ये तो अज्ञानी को दिखता है बहुत ठंड है। क्या कहा? मैं ठंड को भोगता हूं। बहुत ठंडा है। अरे बहुत ठंडा है, पर वो ठंड वह तो पुद्गल के स्पर्श गुण का परिणमन है, पर उस ठंड को जो जानने वाला तेरे ज्ञान का परिणमन तुझे वो नजर नहीं आता। जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा है उसमें ठंड नाम की कोई चीज। ठंड का ज्ञान ज्ञान है, ठंड नहीं। ख्याल में आई बात? जिस जीव को अभी ज्ञेय और ज्ञायक के भेद का भी ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, परिचय नहीं है, वो कैसे समझ पाएगा कि दृष्टि मोक्ष कैसे होता है, भाव मोक्ष कैसे होता है और द्रव्य मोक्ष कैसे होता है? क्या जो इंद्रिय जीनिता नान सहावात यम मुनदि आगम। क्या कहते हैं? नान सहावम ज्ञान स्वभाव।
एक ज्ञेय तत्व है, एक ज्ञान तत्व है। वो लोक के जितने भी द्रव्य हैं उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। ख्याल में आया? यानी धर्मादि द्रव्यों में तो प्रमेय नाम का गुण है, पर आत्मा में भी एक प्रमेय नाम का गुण है। आत्मा में प्रमेय नाम का गुण भी है और ज्ञान नाम का गुण भी है। ख्याल में आया? बाकी 5 द्रव जनितते हैं पर जानते नहीं हैं। क्या कहा? बाकी 5 द्रव जनितते हैं पर जानते। ये तत्व ऐसा है, ये जनितता भी है और बराबर। लेकिन क्या कहा? अनादिकाल से अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्व पर का विभाग अस्त हो गया, अर्थात जो एक मेक हो रही है बंद पर्याय, वो 2 द्रव्यों के बीच अत्यंता भाव होने पर भी एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध के कारण, अति निकटता के कारण, निमित्त नैमित्तिक भाव बहुत होने के कारण, ख्याल में आया? और इस जीव की भेद विज्ञान की शक्ति अत्यंत संकुचित होने के कारण उसको वह भेद नजर आता नहीं। ख्याल में आ गया? अनादि काल से स्वयं में अनात्मज्ञता है और आत्मा को जानने वालों की सेवा संगति नहीं की। क्या कहा? बराबर काम भोग बंद की कथा सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए और ये जीव को अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। इसमें 2 बातें आ गई, इंद्रियां भी हैं और ज्ञान भी है। क्या क्या? इंद्रिय ज्ञान है माने इंद्रियां भी हैं और ज्ञान भी है। ये बात आई कि नहीं आई? ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है। इंद्रियां हैं माने अमर्याद रूप से आत्मा के साथ अनादि काल से बंद पर्याय का सद्भाव है। क्या बोला प्रदीप जी? अनादि काल से मुझ आत्मा के साथ एक कर्म का बंद पर्याय रूप यह शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रिय है। बराबर? इंद्रिय है, इंद्रिय ज्ञान है माने ज्ञान है, इंद्रियां भी हैं। इसमें जो इंद्रिय है शरीर परिणाम को प्राप्त, ऐसी जो द्रव इंद्रिय हैं जो आत्मा के साथ एक में हो रही है, ये क्या है कि ये अमर्याद बंद पर्याय है। क्या कहा? पर जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरा तत्व है। ये पकड़ना, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान मेरा तत्व है। क्योंकि जानने वाला मैं हूं। क्या कहा? जानने वाला मैं हूं। कोई भी जीव है जो ये जानता है मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं, ये शब्द नहीं, उसका वाच्य। वो उड़ने वाला पक्षी ये नहीं जानता मैं पक्षी हूं, लेकिन क्या जानता है कि मैं उड़ रहा हूं, ये भी नहीं जानता है। लेकिन जिस क्रिया का नाम उड़ना है, कुछ समझ गए? वो जो परिणाम है उड़ने वाला, ये मैं हूं, मैं ये कर रहा हूं
आई बात समझ में कि नहीं आई बात? वो जो परिणमन चल रहा है बंध पर्याय का, क्या कहा, उसके ज्ञान में वो परिणमन ज्ञात हो रहा है और वह आत्मा उस परिणाम को प्राप्त, उस परिणाम रूप अपना अनुभव कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। क्या बोला, कुछ आया ख्याल में? हाँ, उसको शब्द नहीं देना, वो तो बताने के लिए शब्द अवलंबन है। क्या कहा? एक पक्षी को छत पे उसका भोजन मिलता है तो वो ये देखता है कि दूसरा पक्षी तो नहीं देख रहा है और वो आके खाता है। एक ऐसा पक्षी है कि जो काव काव करके सबको बुला के खाता है। यह सबकी प्रकृति है। क्या कहा? उस पक्षी को उस जाति के कर्म का उदय है, प्रकृति। ख्याल में आया? कर्म का एक नाम प्रकृति भी है और वो दूसरे पक्षी की प्रकृति दूसरी है। आप कहते हैं ना, इसकी प्रकृति तो बहुत ऐसी है, कंजूस है, इस व्यक्ति की प्रकृति बहुत उदार है, ये व्यक्ति की प्रकृति बहुत दयालु है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वहां प्रकृति मतलब कर्म का विपाक। क्या बोला? तो सर्व जीवों के नाना प्रकार का कर्म का विपाक। आप ध्यान से सुनते जाना हो। एक तो शरीर परिणाम, ये शरीर का परिणमन, बाह्य पुद्गल रूप, ये स्कंद। अब वो पक्षी ऐसे करता है, ठीक है, पशु जैसे भी करता है, आप और हम जैसे भी करते हैं, देव जैसे भी करते हैं, नारकी जैसे भी करते हैं, लड़ते मरते हैं। और एक तो वो शरीर का परिणाम, शरीर की क्रिया जो इन आंखों से दिखती है, बराबर, अथवा सर्वांग में चेतना होने से आंख से नहीं दिखती, पर ऐसे पंख फड़फड़ाते हैं, हाथ पैर हिलते हैं। तो अब आंख बंद करके भी हाथ पैर हिले तो अपने को क्या लगता है? मेरा पैर हिल रहा है। बात समझ में आ गया? एक तो यहां शरीर का परिणमन, ये पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हलन चलन रूप से, बराबर। वहीं उसके साथ में एक चित्रावकार रूप होने के कारण जो मेरे आत्म प्रदेश हैं, मेरे आत्म प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में उपयोग नाम का गुण है। क्या बैठालते चलना, बहुत अलर्ट होके, जरा सा भी एक सेकंड के लिए उपयोग चिकेगा विषय निकल जाएगा। क्या कहा? वो जो मेरे आत्म प्रदेश, एक एक प्रदेश में उपयोग नाम का गुण है, अब वहां पर जो भी वो मेरे आत्म प्रदेश में जो योग शक्ति वो परिणाम के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में हलन चलन हो, पुद्गल परमाणुओं के निमित्त से उसमें हलन चलन हो, लेकिन पुद्गल परमाणु नहीं जानते। जानने वाला कौन? मैं, क्योंकि मेरे में ज्ञात्रता है। पुद्गल परमाणु में ज्ञात्रता नहीं है। अब अपने जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आंख फड़फड़ाती है, फड़फड़ाती है ना, तो वो काहे से दिखती है? आंख से नहीं दिखती, बराबर समझ में आ गया। तो वो स्पर्शन इंद्री का परिणाम है ना, ऐसे फड़फड़ाती है ना, तो पता चलता है कि नहीं चलता है? ज्ञात होता है कि नहीं होता है? तो उन परमाणुओं को ज्ञात होता है कि मुझे ज्ञात होता है? बराबर समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो वहां पर मैं फड़फड़वाना नहीं चाहता हूं। क्या कहा? अपने को वो ऐसे नस चढ़ती है ना, अपन चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। वो परमाणुओं का ऐसा परिणमन है, बराबर।
तो वो परमाणु नहीं जानते, लेकिन जानना किसमें होता है? समझ आ गया? हाँ। ऐसे यह शरीर की परिणति, बराबर। एक तो शरीर की क्रिया, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस समय वहां पर जो मोह राग द्वेष भाव, क्या बोला? वो किसका विपाक? मोह नामक कर्म का विपाक, बराबर। वो एक तो शरीर का परिणाम और एक मोह नामक द्रव्य कर्म का परिणाम, वो भी उदय को प्राप्त हुआ। आप समझे? जैसे मान लो एक पानी का जार रखो आप, कांच का, कांच का पानी का जार रखा, उसमें आपने एक सरसों के दाने के बराबर नीले रंग का कोई कलर डाल दिया, तो उसमें घुलता हुआ दिखता है ना, ब्लू ब्लू हो जाता है। बात समझे ना? ऐसे ही यहां भी ऐसा कोई नेचुरल एक ऐसी, क्या कहें, व्यवस्था है, ऐसा स्वभाव है। अब स्वभाव में तर्क नहीं चलता है, वो तो ख्याल में आया ना, अनादि अनंत है श्रेयन, कि वो निमित्त निमित्ती का ऐसा ऑटोमोबाइल सिस्टम है यहाँ पर। उसी वक्त जैसे फंक्शनिंग होती है ना मशीन में, वो वहां फंक्शनिंग हुई, इधर इसमें हुई, इधर इसमें हुई, सब अपना अपना पार्ट काम करते हैं। तो ऐसे द्रव्य कर्म का उदय भी, और भाव कर्म का उदय भी, और नौ कर्म का परिणमन भी, और आठों कर्मों में और उनके सब प्रकृतियों में सब चालू हो जाता है अपने आप, ऑटोमोबाइल। लेकिन यह तकलीफ क्या है? तकलीफ ये भैया कि वो सारा, चाहे वो द्रव्य कर्म हो, उसका विपाक हो, उसके निमित्त से होने वाला नो कर्म का परिणाम हो, अथवा उस वहां पर उस मोह कर्म का विपाक एक जीव के अनुभव में आने पर वहां मोह राग द्वेष रूप भाव राग भाव द्वेष रूप परिणाम हो। क्या बोला? तो समझे ना? ये सारा का सारा, चाहे वो शरीर परिणाम है, चाहे वो मोह राग द्वेष का परिणाम है, चाहे वो संयोग में आयु नाम गोत्र वेदनी आदि का परिणाम है, बराबर, चाहे वो जीव की दर्शन ज्ञान शक्ति का क्षयोक्षम रूप परिणाम है, बराबर, चाहे वो उसके बल वीर शक्ति का जितना क्षयोक्षम रूप परिणाम है, बराबर। क्या कहा? ये सारा परिणाम कहां जनितता है? उस परिणाम में नहीं जनितता है, मेरी ज्ञात्रता में जनितता है। क्या कहा? बोल। अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? एक कर्म का परिणाम, नो कर्म का परिणाम, एक कर्म का परिणाम है, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है इसमें, और मेरी ज्ञात्रता का परिणाम ज्ञात्रता रूप है, कहीं द्रव्य कर्म भोग भाव नो कर्म रूप न। क्या कहा? आया? अब ये विषय तो बहुत क्लियर हो गया, लेकिन इसको अपनी लेबोरेटरी में और टेस्ट करना है, ये काम बाकी है भाई। क्या कहा है? ये ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन पे तो क्लास में बैठ के ये विषय स्पष्ट हो गया, बहुत हो गया। अब तो अपने जीवन की प्रयोगशाला में अपना परिणमता हुआ जो परिणाम यहाँ बंद पर्याय का है, उसमें
अपने उपयोग को अंतर्मुख करके, अंतर्मुख माने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा पर को गे ना बना करके, यद्यपि वो बंध पर्याय भी पर गे है, क्या कहा, यद्यपि वो अपेक्षा से बंध पर्याय भी पर गे ही है। ओहो, क्या बोला, हाँ जी, जब तक सुसंवेदन नहीं तब तक आत्मा के विचार विकल्प भी पर गई हैं, क्या कहा। लेकिन ये स्थूल पंचेंद्रिय के विषयों की अपेक्षा यहां जो बंद पर्याय है उसके लिए मैंने शब्द का प्रयोग किया, अपने उपयोग को बाहर से अंतर्मुख करके। इधर समझ आया ना, यहां देख, यहां नहीं, क्या कहा, ये जो समझ में समझा, वो जो यहां समझ में पूरा विषय आया, प्रदीप जी आप पकड़ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो यहां समझ में पूरा विषय आया उसको ही बार बार ज्ञान का ये बनाना, क्या बोला, ये नहीं है वो विधि, ये नहीं है वो विधि। अब वो जो तूने खाका यहां खींच लिया, उस खाके के हिसाब से जो यहां बंद पर्याय है उसके समीप आ, और जो परिणमता हुआ शरीर का परिणाम, परिणमता हुआ भाव मोह राग द्वेष का परिणाम, और परिणमता हुआ ज्ञान की ज्ञातृता रूप परिणाम, उसके समीप आकर के अपने उपयोग में देख। जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं ना, उस रिप्ले करके वो क्या बोला, स्लो मोशन में फिल्म को ख्याल में आया ना, ऐसे यहां बहुत ये बारीक काम है। उसमें तेरे को देह की भिन्नता, ये राजदेश मोह भाव की भिन्नता और तेरे ज्ञान स्वभाव की भिन्नता भाषित होगी। क्या होगी, भाषित होगी। समझ में तो आ गई, समझ में तो आ गई। अब क्या होगा, भाषित होगी, और भाषणा में जो प्रतीति बनेगी, बिकॉज वहां पर क्या हूं मैं, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। क्या बोला राजेश, समझ में आया ना। अभी तक मैं गवाही किसके इस हिसाब से दे रहा हूं, मेरे को अनूप ने बताया, मैंने देखा भाई साहब, क्या कहा आप समझ गए। लेकिन अगर न्यायालय में जज पूछे क्यों सम्यक आप ये चोरी इसी ने की थी, कि हाँ साहब इसी ने की थी। बोले आप वहां क्या कर रहे थे, बोले मैं वहां था ही नहीं। क्या हाँ? तो फिर कैसे कहते हो कि अनुश्री ने बताया। क्या बोले है, तो गवाही चलेगी क्या, आई समझ। एक पॉइंट मैंने जो अशोकनगर वाले कैलाश चंद जी का वो आपको उदाहरण दिया था ना, वो ये पॉइंट था। मैंने साहब आपने ये 30-40 बरस तक ये तमाम सारा गुरुदेव श्री का एक एक लाइन पढ़ के जो आपने बात कही है, क्या समझे आपने, क्या जाना। बोले मैं देश भिन्न आत्मा हूं, बस ये सार है। तो हमने कहा कि ये सुन के पढ़ के जाना कि जान के जाना। ओ माथा खुल गया। क्या कहा, जब तक इधर स्व संवेदन से भाषणा पूर्वक जानना ना हो, अनुभव ना हो, तब तक कहां से जाना। वो जानना कहलाएगा, वो गवाही नहीं मानी जाएगी। क्या कहा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी भी क्या चूक चलती है, एक बार यहां कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो भी बार बार उस वाचक को ही ये बनाता है, वाचक के वाच्य तक नहीं जाता। क्या कहा, क्या कहा, और उस वाचक
वाचक के साथ इसकी ऐसी प्रीति हो जाती है कि जितना जितना वो गे बनता है, आनंद आ गया। क्या बोला? ओह क्या गजब बात है, क्या गजब बात है, क्या गजब बात है, गजब बात है। पण गजब यहाँ स्वभाव पासे, तो ये विकल्प ही नहीं उत्पन्न हो, क्या गजब बात है, वो तो भीतर ही जाता चला जाए। क्या कहा? यदि गजब इधर हो जाए तो ये विकल्प ही उत्पन्न हो। क्या कहा प्रभु? इस लुभाव में जीवन ना चला जाए, उसके लिए ये चर्चा चल रही है यहाँ पर। सुनना पढ़ना बहुत हो गया है, पर्याप्त हो गया है, अब उसका उपयोग करने का काल है ये। क्या कैसे करना उसका उपयोग, वो मैं थोड़ा सा सामर्थ्य के अनुसार आपके बीच में बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कहा? ये यहां पर एक ये शरीर की अवस्था बराबर, दूसरा ये संयोग बोध है, ये सब नो कर्म है। ये जबलपुर है, बहुत बड़ा जबलपुर है, ये भी नो कर्म है। ये मध्य प्रदेश भी नो कर्म है। हम मध्य प्रदेश के क्या में, ये गुजरात के हैं, ये मैं उत्तर प्रदेश का हूं। ये भेद आया कि नहीं आया? ये नो कर्म। मैं हिंदुस्तान का हूं, भारत का हूं, ये अमेरिका के है, ये भी नो कर्म है। हम मध्य लोग के, वो उर्दू लोग के, ये अधो लोग के, ये भी नो कर्म है। ख्याल में है? अपन सब संसारी हैं जितने भी हैं, उर्द मध्य, और वो सिद्ध भगवान अब आदिनाथ स्वामी, इतना बड़ा नो कर्म होता है। ख्याल में है? ये भी नो कर्म है। उनके कहा नो कर्म रह गया है? उसमें भी अपेक्षा है ना नो कर्म के अभाव की। क्या कहा? समझ में आया? ये दिन शासन बहुत सब नो कर्म। जितना भी तेरे को इस संबंधी विकल्प उत्पन्न होता है, अभी प्रयोग की बात चल रही है, वो जहां जब भी इस जाति के विकल्प उत्पन्न होते हैं, मैं जबलपुर वासी हूँ, मैं मुजफ्फरनगर वासी हूँ, मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मध्य लोक जम्बू द्वीप का हूँ। समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये सब विकल्प नो कर्म संबंधी है। तूने वहां उस समय अपने को कहां से देखा? आगे समझने के लिए देखो और सुनो। फिर वही बात आ गई यहां पर कि जो सुना समझा है, जो लॉजिक है, वो थ्योरेटिकल चल रहा है, अप्रैक्टिकल कर। एक कैसे? अभी सुनना भैया समय। अब ये तो सब मध्य प्रदेशी हैं, एमपी वाले हो, तुम गुजराती हो, गुजराती है ना, मैं उत्तर प्रदेशी। अब यहां पर सुनना ध्यान से हो, रिलैक्स, शांत। अपने में जो यह चैतन्य का स्वसंचेतन रूप परिणमन है, जिसमें केवल दर्शन ज्ञान का परिणाम, अब दर्शन ज्ञान से भी समझ में नहीं बैठता, क्योंकि ये भी सुना हुआ शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो ये फीलिंग हो रही है किसकी? अगर उपयोग इंद्रियों मन के अवलंबन से परोन्मुख है तो वहां भी एक जो आवाज आई बच्चे की, सुनना है, वो गे बनी, ये सामान्य है। फिर कौन है, किसका बच्चा है, ये आवाज किसकी हो सकती है? बॉय की है कि गर्ल की? अरे ये तो ख्याल में है लालू का बच्चा है। समझ आया ना? ये जो इधर में चेतना काम कर रही है, ये परिणाम यहां परिणमता हुआ, महसूस कर। अब मैं आपसे पूछता हूं,
आपकी भी चेतना का वही परिणाम, मेरी भी चेतना का वही परिणाम, आपकी भी चेतना का वही परिणाम। इसमें गुजराती, एमपी और मराठी कहां से आ गया? दिस इज द पॉइंट। ये प्रैक्टिकल करना, बार बार, इसका नाम तत्वाभ्यास है। केवल शब्दों को घोटना उसका नाम मात्र तत्वाभ्यास नहीं है। नामादि सीखता है, लक्षणादि जानता है, लेकिन केवल उतना ही सम्यक सन्मुख का स्वरूप लिखा है क्या? उससे आगे कुछ नहीं है क्या? ये तो आधी लाइन में बात कह दी कि नामादि सीखना, लक्षणादि खत्म। पर एकांत में बैठकर क्या लिखा, क्या कहा? जरा बारीक बात है। एक स्वाध्याय स्वलक्ष्य पूर्वक होती है, एक स्वाध्याय परलक्ष्य पूर्वक होती है। आप मानो चाहे ना मानो, इस वक्त ये चर्चा होते हुए मेरे भी ज्ञान का ये बन रही है। मैं पूरी तरह से ये बोलने में तन्मय नहीं, ये जो बोला जा रहा है वो यहाँ ज्ञान का ये बन रहा है, उसमें मुझे भी थोड़ा रस आ रहा है। लेकिन जैसा रस ये राग बिना आता है कि ये सभा में सुनाओ, वो बैठ करके अपने लिए में आता है, वो यहाँ नहीं आ रहा है। जो पट खुलता है, जो विशेषता आती है, जो रागादि मिटते टूटते हुए दिखते हैं, जो स्वरूप प्रकट होता हुआ भासता है, जो अनुभूति वहां होती है वो यहाँ नहीं होती। हाँ, उसका थोड़ा अंश आता है, लेकिन ये जाति अलग है, क्योंकि इसमें एक अंदर में कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग में बात है कि इनको समझाना ध्यान में क्या रजन भैया है। अपन इसे ये समझे, हमारा उपयोग तो 24 घंटे पूरा का पूरा किस में जा रहा है? ज्ञान के अभ्यास में जा रहा है। नो, सावधान सावधान, श्रेणी सावधान। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। जिसके मोह का अंधकार छटता हुआ पोफटती हुई दिखाई देवे तो समझना ज्ञानाभ्यास है, और वो नहीं दिखाई देवे तो वो केवल शब्दाभ्यास है। क्या कहा? आप व्यापार में बहुत चतुर हैं, केवल अनुभव कहां पहुंचे थे? हाँ बेटा, सुबह जल्दी उठ गए। हाँ ठीक है, समझे? क्या करूं? ऐसा ही कर्म का उदय है, ये आंख नहीं सिटी स्कैन है। हाँ ठीक है, क्या बोला? व्यापार में इतना चतुर है अशोक भैया। दुकान पे ग्राहकों की भीड़ लगी है, वहां आनंद आ गया। विमल जी, हाँ 30-30 सेल्समैन लगे हैं, हैं? क्या भैया, बहुत बढ़िया। उतने से संतुष्ट हो जाते हो। ये शाम को बैठ के हिसाब नहीं देखते। इतना ही नहीं देखता व्यापारी कि कितने का माल बिका। क्या देखता है? और इतना ही नहीं देखता है कि कितने का माल बिका है, ये भी देखता है कितने का माल बिका है। मतलब नहीं समझे?
अरे 1 लाख का माल बिका है ये तो देख लिया, पर कितने का माल बिका है कि 1.5 लाख का बिका है? नहीं समझे? सम्य क्या बोला बेटा, बता दो। कितने का बिका है माने 1 लाख का बिका है सेल्स प्राइस, कितने का बिका है माने 1.5 लाख का बिका है परचेज प्राइस। ये मतलब था मेरा। अब आया कुछ बुद्धि में? कितने का बिका है दोनों देखता। 1.5 लाख परचेज प्राइस का माल 1 लाख में बिकता, आज तो 1 लाख की बिक्री हो गई। पर पगले, वो जो 1 लाख का माल बिका तेरे हाथ में 1 लाख आए, उसकी कॉस्ट 1.5 लाख थी। रोएगा बैठ के? क्या बोला? ओ मजा आ गया, आज 50,000 की परचेजिंग का माल 1 लाख का बिक गया, पर 2 लाख का चोरी भी हो गया। स्टॉक भी दिखता है। बोलो विमल जी, हो क्या नहीं होशियार? ठीक है। और इतना ही नहीं, सेल्समैन कितने, उनकी तनख्वाह कितनी, ये बैलेंस शीट ऐसे थोड़ी बनती है बेटा। सही बताओ, क्या अपन लोग बैठ के विराट अपनी बैलेंस शीट का हिसाब इसी प्रकार से लगाते हैं क्या? उस बैलेंस शीट में एक्सपेंसिव भी देखा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हर एक का अलग अलग होता है। क्या इतनी बारीकी से, वो बहुत ईमानदारी के साथ में बोलना श्रेणी। अपने को बस केवल ये दिखता है बिक्री बहुत बढ़िया चल रही है, अपना उपयोग बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे नाटक में प्यार हो गया असली, ये भी हो रहा है कि नहीं, तेरी निगाह है कि नहीं उसमें। गए थे सीआईडी करने के लिए, पति पत्नी बन गए थे सीआईडी, और फिर धीरे धीरे रजन भैया क्या बोला मैंने? वो नाटक असल में बदल गया, और पता नहीं कब आंखों आंखों में प्यार हो गया। वो तो जब पता चला, जब अलग होने लगे। क्या कह गए? बहुत गहरी बात कह गए हम। अगर ये बात समझ में आ गई और हजम हो गई तो आज से ही टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ जाएगा। जो जहां भी खड़ा हुआ, एक ग्रस्त है उसके भी आ जाएगा, एक त्यागी है उसके भी आ जाएगा, एक पंडित है उसके भी आ जाएगा, एक श्रोता उसके भी आ जाएगा, एक वक्ता उसके भी आ जाएगा। प्रभु ये सब अवलंबन है, ये सब साधन है, साध्य नहीं है। क्या बोला श्रेयांश? तुम समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम, और ये बंध का मार्ग। क्या कहा? धर्म के नाम पर भी बंध, मोह और अनित्य संयोगों के आश्रय से। मैं ध्रुव में बैठा हूं कि अध्रुव में? अध्रुव में बैठ करके ध्रुव की चर्चा करके मैं अपने आप को ऐसा रंजायमान हो रहा हूं जैसे वो अजगर के मुंह में बैठ के लड्डू का स्वाद ले रहा है। आज भगवान के मोक्ष कल्याणक का दिन है, तो कम से कम दृष्टि मोक्ष तो हो ही जाना चाहिए। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, अजगर के मुंह में बैठा है, उसे लड्डू का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विराट बोलो, आ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता। तू बैठा कहां है?
तो ध्रुव धाम की बात का स्वाद ले रहा है, लेकिन बैठा कहां है? पहले बैठने का स्थान तो तेरा अपना होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ये सबसे पहली सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान। क्या कहा? समझ आया? यदि इस जीवन में केवल अपनी स्वसत्ता और स्वभाव का निर्णय वेदन कर लिया, वो वहां से जो इसके आचरण का चरण बढ़ेगा और चरण का आचरण होगा वह सम्यक होगा। क्या कहा? यदि उसके बिना इसने सारा जीवन लड्डू का स्वाद लिया और ये खुश होता रहा, तो बस समझ लो अजगर का मुंह बंद होने में थोड़ी डिले हो रही थी, इसलिए वह स्वाद लेता रहा, लेकिन मुंह कब तक खुला रहेगा? भोग पुण्य फल होएगे। ख्याल में आ गई बात? मुझे इसी बात की बात पिताजी कहते हैं, बेटा क्या कहा? वह चोरों की मां कहती है, बेटा तुम इस माल में खुश हो रहे हो, लेकिन मुझे ये विकल्प इस बात का है कि तुमने ये गट्ठर उठाए कैसे। समझ आया? सब लोगों का सुना हुआ है। घबरा, अभी हल्ला नहीं मचाना, मैं उस एंगल से नहीं दे रहा हूं आज ये दृष्टांत, यह मकसद दूसरा है। बोले मेरा विकल्प इस बात का है, इसलिए मुझे ये माल आने की खुशी नहीं है, चिंता इस बात की है वहां कोई और भी था, और चोर को सबसे ज्यादा खतरा गवाह से होता है। क्या बोला? बात समझ गए कुछ? मुझे इस बात की चिंता है कि वहां कोई और भी था। क्यों? क्योंकि तुम कैलकुलेशन नहीं लगा पा रहे हो, तुम एक्साइटेड हो और मैं एक्साइटेड नहीं हूं, इसलिए मैंने सेकंड में कैलकुलेशन लगा ली है। तुम कहां खड़े हो? तुम इस माल की प्राप्ति में एक्साइटेड हो, लेकिन मैंने इस लगा ली है कि 3 तक तो आप एक दूसरे को उठवा सकते हो, गट्ठर इतने भारी, अकेले चौथा कैसे उठाएगा? तो चौथे को भी किसी ने उठवाया है, तो निश्चित वहां कोई 5वां था और खतरा 5वें से है। कुछ समझ में आई कि नहीं बात? मेरी तकलीफ ये है, इसलिए माल कितना माल आया, तू खूब कहते रहो माल कितना आया, लेकिन मुझे माल नहीं दिख रहा है, मुझे वो 5वां दिख रहा है। ये मां का विकल्प है। ऐसे यहां मेरा भी ये विकल्प है। क्या बोला? मेरी भी ये चिंता है। तुम खुश हो रहे हो, हम खुश हो रहे हैं, हमारा बहुत समय बहुत अच्छे से जा रहा है, लेकिन प्रभु हम ये जान लिया कि चाचा जी आ रहे हैं, मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहे हैं, और चाचा जी कैसे हैं देखने में जान लिया, लेकिन मैं अपने कमरे में जाके बैठ गया और चाचा जी ऐसे हैं, चाचा जी मेरे लिए अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहे हैं और मेरी नौकरी लग जाएगी, और मैं उसके आनंद में झूमता रहा। चाचा जी स्टेशन पे आके उतर गए, शहर में आके भटक गए, अब वो चाचा जी कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है? बस जो देशना लब्धि मिली, विशुद्धि पूर्वक देशना लब्धि हुई, देशना के बाद सीधे प्रयोग लब्धि में जाता है, प्रयोग लब्धि पूर्वक कर्ण लब्धि में चला जाता है। मतलब कि जिसको अपने दुख दूर करने का बहुत भाव है, जब उसे पिताजी की धर्म पिता सर्वज्ञ देव की देशना मिलती है, ये देख तेरा ध्रुव धाम यह है, तेरा स्वरूप यह है, ध्यान में आ गई। तब वो नाम आदि और लक्षण आदि को जानकर तुरंत एकांत में बैठता है। भगवान ने ये स्वरूप बताया है। वो पहले प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करता है, फिर उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए रेलवे स्टेशन जाता है, कमरे में नहीं बैठता। क्या बोला? आप बात पकड़ गए रजन भैया?
सैनिक वो बैठ रही है बात बेटा, अपील कर रही है कि नहीं कर रही है बात, रियलाइज हो रही है ना, ख्याल में आ रही है। यदि अपने अपने प्रति हम सच में ईमानदार हैं तो टर्निंग पॉइंट आना चाहिए, और यदि नहीं आ रहा है तो समझ लेना मोह ने हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया। पंचों की बात सिर माथे पर ख्याल में आ गई। अब बोलो क्या करेगा वो जो खाका यहां लिया है, द्रव्य शुद्ध से खाका लिया, तो कहां जाएगा? स्टेशन जाएगा। और वहां क्या करेगा? बहुत भीड़ के बीच में जो चाचा जी का स्वरूप पिताजी ने बताया था, उसको आंखों में बसा करके बहुत भीड़ के बीच में चाचा जी को पहचान लेगा, और चाचा जी को पहचान करके उनके चरण स्पर्श करेगा, उनकी छाती से चाचा जी लगा लेंगे, उनको घर लेके आएगा, बाकी से उसे कोई मतलब नहीं। स्टेशन पर कितने लोग थे, ट्रेन कैसी थी, लोगों के हाथ में कैसा बैग था, कोई कितना सुंदर था, असुंदर था, कोई लेना देना है, कुछ नहीं है, और जबकि सब कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। आया सम्यक समझ में आया? बेटा ये प्रयोग का मार्ग तो ऐसा है, जिन खोजा तिन पाई। जो गहरे उतरते हैं मोती उनको मिलते हैं, जिनके भीतर चाह होती है वो राह नहीं देखते, वो राह बना लेते। क्या कहा? ठीक है। दो विजन अलग है। एक ये उपयोग की दशा जो यहां चल रहा है, भाव उसको गे बना रही है, गर्दन घूम रही है, आप सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन गर्दन घूमते हुए जब रजन भैया और आप में से कोई गे बनता है तो उस समय ये विषय गे नहीं बनता। उपयोग एक समय में एक जगह काम करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये जरा बारीक बात। और जहां कोई गे बना और तुरंत उससे परिणति भिन्न नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो धारा विशुद्धता की बनी हुई थी उसमें अंतराय थी। ये बहुत सूक्ष्म क्या बोला, नीलांजना का निधन हो और वहां तत्काल इंद्र दूसरी नीलांजना लाके खड़ी कर देता है। जो दरबारी हैं उनको ये भेद समझ में नहीं आता, लेकिन ऋषभ देव को ये भेद समझ में आ जाता है। अगर सभी को ये भेद समझ में आ जाए तो राजा और दरबारी में क्या अंतर रहा। ऐसे यहां क्या बोला, निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट सूक्ष्म अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से वह द्रव्य इंद्रिय को जीता जाता है। ये काम केवल भव्य आत्मा का है, अभव्य और दूरानुदूर भव्य का ये काम। ख्याल में आ गई बात? क्या कहा? मेरी तो बस ज्ञातता ही है। उसने देखा कि सब बहुत दूर पड़े हुए, मैं तो ज्ञान का बना। कुछ आया? बहुत फास्ट मूविंग चाहिए, सच में कह रहा हूं, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीजें दिखा देता हूं और बस उसका मकसद पूरा होए और तुरंत मेरे साथ वापस ट्रैक पे आ जाओ। इतनी फास्ट मूविंग चाहिए। समझ रहे हो शैली? हाँ, क्योंकि मेरी अप्रोच क्या है, केवल सुनाना नहीं है, निकालना है। ये भाव किसी भी तरह से उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर चीज की। अगर विषय ख्याल में नहीं है तो विषय का ख्याल बन जाए, और विषय ख्याल में है और वहां अटक रहा है तो अटक निकल जाए। बढ़ो, निकलो, सम्यक मार्ग पे आओ। क्या कहा? अप्रोच सही होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सम्यक होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। क्या कहा भैया? आगे समझ में बात? हाँ, क्या कहते हैं यहां पर, एक शरीर परिणाम को प्राप्त है, ये शरीर का परिणाम, और उसी वक्त शुभ भाव, मोह रागादि भाव
ये अपना कार्य कर रहे हैं और चेतना अपना कार्य कर रही है। नहीं समझ में आएगा। स्फटिक की प्रतिमा है, वो स्फटिक अपना काम कर रही है और डांक बराबर, डांक डांक में है, स्फटिक, लेकिन दोनों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक है। सुनना ध्यान से हो श्रेयांश, थोड़ा एक नया एंगल दे रहा हूं, पकड़ना बेटा। क्या कहा? स्फटिक और डांक, लेकिन एक तीसरी चीज हो रहा है, परस्पर दोनों के संयोग से होने वाला एक ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव। कौन सा? लाल मूर्ति, नीली मूर्ति, पीली मूर्ति। नहीं समझे बात? हाँ, क्या कहा है? ये स्फटिक की मूर्ति यहां पीले कपड़े पे रखी तो कैसी हो गई? पीली। लाल पे रखी तो कैसी हो गई? अब वो लाल रंग अपना काम कर रहा है अपने चतुष्टय में, स्फटिक अपना काम कर रहा है अपने चतुष्टय में, लेकिन लाल पे रखते स्फटिक कैसा हो गया? ये तीसरी चीज समझना, ये भी है जो प्रत्यक्ष दिख रही है उसे कैसे नकारोगे? ये भी है, लेकिन कब तक? जब तक संयोग है। आगे समझ में बात। बस ये औपाधिक भाव ऐसे हैं। क्या कहा? जब तक कर्म का डांक है तब तक है। जिसने ये बात ख्याल में ले ली, जिसको सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, ओहो कैसा अप्रतिहत पुरुषार्थ तत्काल। अरे यह विकल्प के सद्भाव में आकुलता, उन विकल्प के अभाव में निराकुलता। कैसा सूरवीर वीर्य, सूरवीर वीर्य। ख्याल में आ गई बात? एक सेकंड में इतना बड़ी डील डन। क्या कहा? कितनी बड़ी डील डन? हिंदुस्तान को खरीदने जैसी डील। क्या कहा? और इतनी बड़ी डील डन कि 6 खंड बाहर में जाए। ये क्यों? क्योंकि सेकंडों में देख लिया, सेकंडों में देख लिया, सेकंडों में जान लिया। क्या जान लिया? कि पानी में घी नहीं, बालू में तेल नहीं, अनित नित नहीं, अशरण शरण नहीं, संयोग स्थायी नहीं, और विकल्पों में सुख। वो निर्विकल्प स्वरूप हो, वह आत्मा सुख का भरा। लेकिन जैसे सरसों के दाने की आड़ में पूरा पहाड़ छिप जाता है, ऐसे एक विकल्प की आड़ में ये पूरा आनंद छिप जाता है, वेदन में नहीं आता है। विकल्प के अभाव के होते ही निर्विकल्प निराकुलता का सुख वेदन में आता है। जैसे ही ये भाव भाषित हुआ, एकदम अंतर से वीर इतना उछल पड़ा, ओहो ये सब बेकार है, अब तो मुझे तो तत्काल स्थूल रूप से बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके, हे जिनेश्वर, के लघुनंदन, बड़े बेटा, क्या कहें, अब वो लघुनंदन मुंह से निकल गया। ऐसे कौन केवली भगवान अथवा शुद्ध केवली अथवा कोई महान आचार्य उनसे कहता प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा दो। ख्याल में आ गया?
ध्यान से सुनना, ये दीक्षा ली, ये भी एक औपचारिकता। दीक्षित तो वो स्वयं में स्वयं से हो चुका। क्या बात समझ में? शिक्षित हुआ, तत्काल दीक्षित हो गया। क्या कहा? शिक्षित हुआ, तत्काल दीक्षित हो गया, त्याग हो गया, ज्ञानी प्रत्याख्यान है। क्या कहा? कुछ अन्य वो मेरे नहीं, उपयोग केवल एक। समझ आ गई बात? तो ये ना मेरे थे, ना मेरे हैं, ना मेरे होंगे, मेरी तो बस एक। हाँ, और उस ज्ञातृता को भी मैंने ज्ञात कर लिया है। कैसा स्वरूप है? ये जो लाल पीले लाल हरे रंग रूप दिखती हुई दिखाई देती, ये डाक का परिणाम है। और ये वो डाक के निमित्त से जो लाल पीली होती हुई चेतना दिखती है, ये निमित्त नैमित्तिक भाव है। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। क्या बोला? निमित्त ही नहीं रहेगा तो निमित्त नैमित्तिक बनेगा कैसे? क्या बोला? समझे? तो जब यहां अंतर में स्वभाव के आश्रय से निमित्त का त्याग नहीं किया, वो हो गया, उसके विरह में केवल एक अविरही ऐसा चैतन्य भाव नजर आया। क्या बोला? और फिर जब बाहर आया तो फिर वो दिखा तो उसने बुद्धि पूर्वक उसको पटक दिया। बात समझे? कुछ पटक दिया। हटाओ इन्हें जो भ्रम पैदा करते हैं, हटाओ। क्या कहा? इनसे मतलब क्या मेरा? क्या बोला? जो भ्रम पैदा करते हैं, ये मैंने देख लिया। राग स्वरूपों हम नहीं, द्वेष स्वरूपों हम नहीं। ये राग द्वेष तो राग नामक द्वेष नामक कर्म का विपाक है, परंतु नहीं, जब तक छाई ज्ञान प्रकट नहीं होता, छायोपशमी ज्ञान की स्थिति ऐसी है कि वह स्वज्ञेय में ही रहे, ये नहीं तो फिर वहां जाकर के वो उसके साथ जुड़े और फिर उसका अनुभव करे, तो ऐसा नहीं। इसलिए ये छोड़ो, इसे ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बोलो श्री। क्या कहा? श्रीया दुकान है तो कदाचित यहाँ दुकान का विकल्प आएगा, और दुकान नहीं होगी तो किसका विकल्प आएगा? क्या कहा? समझ आ गई बात? क्या कहा? आया? हाँ। क्या? अब निस्वभाव साधन के द्वारा स्वरूप स्थिरता का पोषण चालू। स्थिरता माने कोई भी अस्थिरता जन्य विकल्प आता है। क्या कहा? अब एक चौकड़ी गई तो तीन चौकड़ी संबंधी कोई, दो गई दो, तीन गई तीन, जो भी गई, जितना सद्भाव है, अब उसके रसपूर्वक विकल्प आता है, तो वहां पुरुषार्थ क्या है? हाँ, तुरंत वस्तु स्वरूप का विचार किया। कौन से स्वरूप का? जिस स्वरूप के आश्रय से वो छोड़े थे, वे मिटे थे, जिस स्वरूप के आश्रय से दर्शन हो गया था, उसी स्वरूप के आश्रय से अब चारित्र हो जा रहा। आई समझ में बात? क्या कहा? जमते चले गए, स्थिरता बढ़ती जा रही, फिर भी अस्थिरता। क्या कहा? ये प्रोसेस है। आपका जितना ये बढ़ता जाएगा उतना वो घटता जाएगा। क्या बोला? जितनी स्थिरता बढ़ेगी अस्थिरता घटेगी, उसकी ताकत कम होती जाती है। फिर भी आता है, फिर वही कारण। समझ में आ गया कि नहीं है? वो सारा गुण स्थान प्रमाण पूरा विवेचन अपनी जगह सुरक्षित है।
एक भीतर की चर्चा चल रही है, बाहर निमित्त नैमित्तिक रूप में वो सारा का सारा अपने आप वही होता है, उतनी उतनी प्रकृतियों का क्षय होता चला जाता है। अंत में 12वें गुण स्थान में पहुंच करके घातिया कर्म क्षय हो जाता है। जो पहले जितेंद्रिय हुआ था, जित मोह हुआ था, अब वो क्षीण मोह हो गया। ख्याल में आ गई बात? क्या गजब बात है। अब जो अघातिया कर्म रह गए हैं उनसे भी कोई दुख, कोई विकल्प और इस प्रकार का बनाव सहज बनता है कि जब अंतिम समय से पहले अंतिम शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है और उसमें वह कर्मों का क्षय भी होकर के आदिनाथ स्वामी ने जैसे आज के दिन क्या बोला, हाँ, ये द्रव कर्म आघाती और ये शरीर इसका अनंत काल के लिए अभाव कर दिया और एक शुद्ध चैतन्य सत्ता सदा सदा के लिए अपने स्वभाव को प्राप्त हो गई, यह दशा प्राप्त हो जाती। लेकिन जिसके भीतर अभी लार पड़ी है, बाहर के साथ बंध पड़ा है, बंध में संबंध नजर आ रहा है, क्या कहा, बंध में संबंध नजर आ रहा है, उसको ये दशा नहीं प्राप्त हो सकती। उसके लिए पहले दृष्टि मोक्ष चाहिए। ऐसा ये थोड़ा सा अपन चर्चा लिया है संक्षेप में। आप जितनी योग्यता है, भावना है, उस प्रमाण आज बैठ करके खूब इसका मंथन करें और इस मोक्ष कल्याण के दिन अपनी दृष्टि को इन सारे संबंधों के बीच में से मुक्त कर लें, इस मंगल भावना के साथ। ओम नमः।